नमस्कार। कहते हैं कि आदमी के दमा की बीमारी और खेत से दूब व मोथा घास जाते नहीं हैं, लेकिन आज जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसे जानकर आप अपने खेत का मोथा व दूब घास खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें दूब व मोथा घास के पौधे को समझना पड़ेगा, ताकि हम समझ पाएँ कि क्यों तमाम दवाइयाँ स्प्रे करने के बावजूद हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और कैसे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। दूब व मोथा घास साल भर उगते हैं और सालों तक उगते हैं, मतलब बहुवर्षीय होते हैं। लेकिन गर्मियों और बरसात में ये ज़्यादा बढ़वार लेते हैं। जिन खेतों में गर्मियों में पानी लगता है उनमें तो इनकी दिक्कत और ज़्यादा रहती है। शायद आप जानते हैं कि दूब घास तने से फैलता है। टेक्निकली हम कहते हैं कि राइजोम और स्टोलन से फैलता है। इसके तने की हर एक गांठ से जड़ें निकल सकती हैं और फुटान भी हो सकता है, चाहे तना जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर। आप ताजुब करोगे कि इसका राइजोम यानी कि भूमिगत तना जो जमीन के अंदर रहता है वह 1 फीट गहराई से भी फुटान कर सकता है। तभी तो हम स्प्रे करते हैं तो ऊपर से पत्तियां जल जाती हैं और ये फिर से फुटान कर लेता है, क्योंकि यदि दूब घास के तने का छोटा सा भी टुकड़ा रह गया तो ये फिर से फुटान कर सकता है। यदि मोथा घास की बात करें तो यह तो दूब से भी खतरनाक है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। मोथा बीज व ट्यूबर यानी गांठों दोनों से फैलता है। एक पौधा कई गांठें पैदा कर सकता है और वो भी 2 फीट गहराई तक। मोथा की सबसे बुरी बात यह है कि इसकी गांठें जमीन में 3-4 साल तक जिंदा रह सकती हैं। कुछ स्टडी तो कहती हैं कि 10 साल तक इसकी गांठें जमीन में जिंदा रह सकती हैं। मैंने यह तक देखा है कि दूब और मोथा घास लोगों से अपने घर के आंगन या चौक तक से खत्म नहीं होता है। खैर, अपन ने दूब व मोथा घास के पौधे को समझा। अब बात करते हैं इनके कंट्रोल की। दूब व मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए मार्च लास्ट और अप्रैल में जब आपकी रबी फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों कटकर खेत खाली हो जाए, तब आप अपने खाली खेत में ग्लाइफोसेट 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करें। ग्लाइफोसेट 71 व 41% दोनों में मिलती है। मार्केट में यह कई नामों से मिलती है, जैसे मीरा 71, राउंड अप या कोई और नाम से। ग्लाइफोसेट 41% को 10 ml प्रति लीटर पानी लेना है और ग्लाइफोसेट 71% तो आजकल छोटे छोटे पाउच में भी आती है। तो आप एक पाउच 15 लीटर की टंकी में डालें और उसमें 1-2 मुट्ठी यूरिया और चम्मच भर कपड़ा धोने का सर्फ डालकर पानी में घोल बनाकर खाली खेत में स्प्रे करें। यूरिया और सर्फ डालने से मोथा व दूब घास की पत्तियां ग्लाइफोसेट को अच्छे से सोख लेती हैं। लेकिन स्प्रे करते टाइम आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है, जहां हम अक्सर गलती कर देते हैं। पहली बात तो यह है कि 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 500 लीटर पानी का स्प्रे होना चाहिए, ताकि दूब व मोथा घास स्प्रे से एकदम गच हो जाए। दूसरा, आपके खेत में नमी होनी चाहिए। यदि नमी कम है तो आप शाम के टाइम स्प्रे करें। तीसरी विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि ग्लाइफोसेट एक नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है, यानी कि यह जिस भी पौधे पर गिरेगा उसे मार देगा और जिस हिस्से पर गिरेगा उसे तो मारेगा ही, साथ ही उस पौधे के सिस्टम में जाकर जड़ तक को खत्म कर देगा, चाहे वो फसल का पौधा हो या खरपतवार का। इसलिए फसलों को फुहार भी नहीं लगनी चाहिए। ग्लाइफोसेट स्प्रे के 15 दिन बाद आपके खेत का पूरा दूब व मोथा घास सूख जाएगा। लेकिन यह तो जो हमें दिख रहा है वही खत्म हुआ है, परंतु हमें तो इसको समूल खत्म करना है। तो इसके लिए ग्लाइफोसेट स्प्रे के 15 दिन बाद हमें एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल जैसे डिस्क प्लो, एमबी प्लो से करनी चाहिए। लेकिन जुताई करते समय आपको एक खास बात का ध्यान रखना है,
और यह आपको अपने विवेक से करना है। जब आप मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करो तब आपके खेत में इतनी नमी हो कि जुताई आसानी से हो जाए और न तो ज्यादा बड़े ढेले बने और न ही जमीन एकदम भुरभुरी हो। मतलब हल पूरा गहराई तक लगे और छोटे छोटे ढेले बने। मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने का अपना उद्देश्य दूब के तने के टुकड़ों व मोथा घास की गांठों को गर्मी से खत्म करना है। लेकिन यदि ढेले बहुत बड़े होंगे या मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी तो ये खत्म नहीं हो पाएंगी, क्योंकि गर्म हवा नीचे तक पूरी मिट्टी में नहीं जा पाएगी। लेकिन जब छोटे छोटे ढेले बनते हैं तो मई जून की गर्मी में गर्म हवा वहां तक जाती है जहां तक आपका हल लगा है, और तब आप मोथा की गांठ को मसल कर देखेंगे तो उसका कॉफी जैसा पाउडर बन जाएगा। मतलब इसके उगने की क्षमता खत्म हो चुकी है। यह तो हुई खाली खेत में मोथा कंट्रोल की बात। अब बात कर लेते हैं फसलों में मोथा कैसे कंट्रोल करें। एक्चुअली बहुत कम फसलों में इसका सटीक इलाज है। जैसे गन्ने व मक्का की फसल में हेलोसल्फ्यूरोन मिथाइल 75WG 3 ग्राम प्रति टंकी का स्प्रे कर आप मोथा को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हर्बिसाइड मार्केट में सेम्प्रा के नाम से मिलता है। सोयाबीन व धान की फसल में बेंटाजोन जो कि 12 ग्राम के नाम से आता है 50-60 ग्राम प्रति टंकी का स्प्रे कर आप मोथा को कंट्रोल कर सकते हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि मोथा व दूब घास को कंट्रोल करने के लिए रबी फसलों की कटाई के बाद ग्लाइफोसेट का स्प्रे करें और उसके 15 दिन बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और खेत में नमी इतनी हो कि हल आसानी से लग जाए और छोटे छोटे ढेले बने। पहली साल में आपके खेत से 70 से 80% मोथा व दूब घास कम हो जाएंगे, और यदि आप अगले 2-3 साल यही प्रक्रिया दोहराते हैं तो आप लगभग मोथा व दूब घास का खात्मा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।